जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, यहां पे आपको बता दें कि आपका आरआरबी टेक्नीशियन का यहां पे 20 दिसंबर यानी 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम चल रहा था साथियों, वो आपका ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं आज की इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें साथियों, हमने अपना टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आज की डेट में ओपन कर लिया है। साथियों, आप लोगों को इस वीडियो के नीचे आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप लोग जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर के अपने इस क्वेश्चनों को रिव्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके फर्स्ट शिफ्ट में कि दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है वो गूगल है। गूगल जो है यहाँ पे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। तो यहाँ पे गूगल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गूगल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं कि गूगल जो होता है आपका, ये गूगल सर्च मार्केट में लगभग 91.7% से ज़्यादा हिस्सेदारी के साथ ये पहले नंबर पर है। और यह गूगल समाचार, चित्र, वीडियो और जो विद्यार्थपूर्ण लेख खोजा जा सकता है। और इसमें जो है गूगल लेंस पर छवियां अपलोड करके मिलान परिणाम खोजे जा सकते हैं। और गूगल की मूल कंपनी जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, जिसकी कीमत लगभग यहाँ पे 2.26 ट्रिलियन डॉलर बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि रंगून जो है ब्रिटिश में कब शामिल हुआ था। तो रंगून लगभग आपको बता दें कि यहाँ पे 18वीं शताब्दी में यहाँ पे ये रंगून को शामिल किया गया था। और ब्रिटिश राजा जो खिताब है इनका, ये 1876 से 1947 तक इसके बीच अस्तित्व में ये आया था रंगून। और यहाँ पे 1857 से 1 मई 1876 के बीच ब्रिटिश की महारानी के रूप में इसे शासन किया था। तो यहाँ पे 18वीं शताब्दी में लगभग आपका रंगून जो है ब्रिटिश में आया हुआ था, शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संविधान का डीपीएसपी जो है ये किस देश से लिया गया है। तो संविधान का डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड देश से लिया गया है। भारत संविधान के राजनीतिक निर्देश जो सिद्धांत है डीपीएसपी जिसको कहते हैं, इसकी जो अवधारणा है ये आयरलैंड देश से ली गई है। संविधान से ये ली गई है आयरलैंड के। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी जान लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर डीपीएसपी जिसे कहते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। आयरलैंड के संविधान में भी सामान्य प्रावधान है, ये भी ध्यान में रखना है सभी को। और आयरलैंड के संविधान का डीपीएसपी कैथोलिक सामाजिक शिक्षाओं और सामाजिक न्याय के विचारों से प्रभावित था। तो ये सभी को फैक्ट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपसे क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। तो पीवीसी का फुल फॉर्म जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और आपका यहाँ पे इसका जो होता है यहाँ पे फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल जो होता है क्लोराइड, और इसे विनाइल मिलाइन भी कहते हैं, इसका नाम है। और इसको पीवीसी का फुल फॉर्म यही होता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। या जो एक जो किफ़ायती है यहाँ पे, किफ़ायती और सुरक्षित प्लास्टिक है। और इसके बारे में ये सारे फैक्ट हैं साथियों, ध्यान में रखना आपको। तो यह पानी और आग का प्रतिरोध करता है। और पीवीसी का इस्तेमाल कई तरह के उत्पादों में किया जा सकता है, जैसे रेनकोटा में, अवतार में, पाइप में, बोतल में, क्रेटिक में, कार्ड में, फ्लेमिंग में, इन सभी में जो है इसका पीवीसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में कब हुआ था। तो हॉकी कप जो भुवनेश्वर में हुआ था ये 2018 में हुआ था। और ये भुवनेश्वर भारत यानी इंडिया देश के हमारे भुवनेश्वर में ये हुआ था। और इसका खिताब जो जीता था वो बेल्जियम यहाँ पे जीता हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नवीनतम प्रमुख रिलीज़ हुई है ये कौन है। तो यहाँ पे इसका
जो विजोट जो आपका विंडोज़ यहाँ पे 10 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है विंडोज़ 10 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावित आपका ये पूछा गया था कि संभावित ऊर्जा स्रोत जो आधारित सिद्धांत है वो क्या है। तो यहाँ पे आपका E = mgh यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ये आपका ऑप्शन में था। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है यह दर्शाता है कि आपको ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, और यह जो केवल एक ही रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ये है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। यह जो ऊर्जा है पूरे सिस्टम में एक समान रहेगी जब तक कि बाहर से कुछ अतिरिक्त ऊर्जा न जोड़ी जाए। ऊर्जा संरक्षण नियम का जो सूत्र है ये आपका E = mgh होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्कूल डिस्क ग्रेटिंग जो होता है सिस्टम ये क्या है। तो ये आपका ग्रेटिंग सिस्टम जो होता है शिक्षार्थियों को उपलब्धि पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हुए अपने सिखाने की प्रकृति जो होती है इसकी निगरानी करने की अनुमति देता है। ये आपका होगा यहाँ पे। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ग्रेटिंग सिस्टम जो होता है शिक्षार्थियों को उपलब्धि पर प्रतिक्रिया जो होती है इसको प्रदान करते हुए सिखाने की प्रगति की यह निगरानी करने के लिए अनुमति देता है, जिसे हम वर्ल्डोर्ट और एंडरसन कहते हैं। ये 2010 में हुआ था। और ग्रेटिंग सिस्टम में ग्रेड के दो स्तर को शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे कार्य स्तर जिसे हम एक कक्षा में सभी ग्रेड के दिए गए जो होते हैं कार्य की संरचना और स्कोर को यहाँ पे हम पाठ्यक्रम जिसे कहते हैं इसको अंतिम पाठ में ग्रेड कहते हैं समेटते हैं। तो ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कंप्यूटर से कि कीबोर्ड Ctrl+H शॉर्टकट का इस्तेमाल किसके लिए होता है। तो इसका इस्तेमाल जो होता है आपके फाइनल में टेक्स्ट को ढूंढने और उसको बदलने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था कि जो SDG होता है इसके रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम किस राज्य में है SDG। तो SDG जो होता है ये आपके बिहार राज्य में सर्वाधिक कम पाया जाता है। SDG की बात करें नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG जो कहते हैं ये आपके इंडेक्स 2023 के 24 के मुताबिक यहाँ पे ये आपके बिहार राज्य में सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य है। वहीं उत्तराखंड और केरल ने इस सूचकांक में अपना शीर्ष प्रदर्शन किया है। मतलब बिहार से तो अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड और आपके केरल ने किया है। तो यहाँ पे बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, कुछ सही सटीक क्वेश्चन ना मिल पाने के कारण ये पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम से ही क्वेश्चन था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है ये पूछा गया था। तो आपके ओरेकल और राउटर जो होते हैं माइक्रोस्पॉक जो होता है सॉफ्ट ये एक्सेल ये सभी आपके जो होते हैं आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आपके ऑप्शन में किसी एक का होना अनिवार्य था। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इंटरेस्ट रजिस्टर में कितने बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे लगभग 16 बिट्स होते हैं। 16 बिट्स आपके इंटरेस्ट रजिस्टर में होते हैं। 16 बिट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर हमने यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि हमने यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे आज की डेट में ओपन कर लिया है। साथियों आप लोग जाकर वहाँ पे सपोर्ट करें और आप लोगों को वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट वहाँ पे आप लोगों को सभी प्रकार की PDF और हर एक पल पल की जानकारी वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी साथियों। तो आप लोग जाकर जल्द से जल्द उस टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स के आए थे। और आपके यहाँ पे बता दें केमिस्ट्री के भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमें थोड़ा ही इसका
संदेह मिल पाया है। और आपके बायोलॉजी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर से ज़्यादा ही क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं साथियों। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है ये ग्रेड 1 का यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब आपका सेकेंड शिफ्ट का जो हो रहा है पेपर, यहाँ पे आपका जो थर्ड ग्रेड का यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है साथियों सेकेंड शिफ्ट में। तो साथियों यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाना साथियों। यहाँ पे आप लोगों को पल पल की अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी किसी भी एग्ज़ाम की हो। तो यहाँ पे एनालिसिस पाने के लिए, यहाँ पे हर एक एनालिसिस, हर एक एग्ज़ाम की एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम थर्ड ग्रेड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।